जो बच्चे स्कूल के बस पर 2-2 घंटा गर्मी में और सर्दी में इंतज़ार करते थे कि रोड खाली होगा तो बस आगे बढ़ेगी और हम घर जाएंगे, तो वो उसको नहीं देखा जाएगा क्या? रोड ना ही मुसलमानों के बाप की जगह है और ना ही उनके अम्मा के जहेज की जगह है। आप टीवी चैनलों पर जो इस्लामिक स्कॉलर बैठता है उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पैगंबर मोहम्मद का खतना कब हुआ था, कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है, बताइए। आपको गाली देने लगेगा, तुरंत गाली देने लगेगा आपको। जिनको कुरान नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, वो बताएंगे 3 मिनट में नमाज हो जाए। कैसे हो जाए? खाली नुन्नू कटवा लेने से तो मुसलमान नहीं होना है। जरा कुरान की इबादत करो, जरा कुरान पढ़ो, कुरान समझो, तब मीडिया के सामने आकर के बोलो। कौन पैगंबर बनाया था? एक तो तुम हराम चीज टेक्नोलॉजी का लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो, फिर हराम चीज टेक्नोलॉजी का माइक यूज कर रहे हो, कुरान के हदीस के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हो, और उसके बाद जब उसकी आवाज थोड़ी सी कम करने कही जा रही है तो तुम चीख करके तुम चप्पल और पत्थर का जिहाद भी कर रहे हो। क्यों नहीं खाया जाएगा? आप लोग ये बताइए। हाँ, सबका नेता होता है ना। शुरू से सुनिए फिर। बकरीद नहीं होगा, गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा? आप लोग ये बताइए। हाँ, सबका नेता होता है ना, सब पर आ जाता है ना। तो जब ये बीजेपी आया है तो सबको सब करने दे, अपना भी धर्म करो, हम लोग का भी धर्म करो। ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कह रहे हैं रोडों पर नमाज नहीं पड़ेगा मुसलमान, अतिक्रमण कह रहे हैं, मुसलमानों को घर पे बुलडोजर चलवा दिया। फिर मैं कहूँगी कि जिन घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं उन घरों के ऊपर ऑलरेडी पहले से कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डला हुआ था। अतिक्रमण में थे वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे। मुसलमानों के घर थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन में हिंदू रहे मुसलमान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के जो तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं मुसलमानों को अत्याचार किया जा रहा है। आप उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन हिंदू का रहेगा, मुसलमान का रहेगा, सिख का रहेगा, ईसाई का रहेगा, जैन का रहेगा, किसी का भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन अगर इलीगल होगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा। मटिया बुरुज में, खिदरपुर में जो तोपसिया, सबसे पहले तो मैं तोपसिया पर आती हूँ। तोपसिया में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है वो तोपसिया में मल्टीपल इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मल्टीपल 700 स्क्वायर फीट पर 4 तल्ला बिल्डिंगें हैं, 300 स्क्वायर फीट पर 5 तल्ला बिल्डिंगें हैं। अब आप सोचिए, सोच के देखिए। अब आती है दूसरी बात कि तोपसिया में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है उसमें आग लगा था। जब आग लगा तो दमकल जा नहीं पाया, एम्बुलेंस जा नहीं पाया, इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन नैरो जगह पर बना हुआ था। तीसरा कि 2 लोगों की हत्या हो गई वहाँ पर, 2 लोगों का की मौत हो गई वहाँ पर। उसको हत्या ही बोलेंगे, जो डेवलपर है और जो ओनर है उनकी वजह से वो हत्या हुई। तीसरा कि उस इलीगल कंस्ट्रक्शन के ओनर की बीवी खुद बंगाल में तोपसिया की गली में अपने बिल्डिंग के नीचे कैमरा के सामने कह रही है कि वो विदेशी डॉलर्स का काम करती थी। विपक्ष के सारे नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर पे बुलडोजर चला जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। बोलने नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। नहीं, रोड पे तो नमाज, रोड तो किसी के अब्बा का है नहीं। ममता बनर्जी पढ़वाती थी तब मुसलमान बहुत खुश था और हिंदू भी खुश था साथ में। कौन बोला कि हिंदू खुश था? जो बच्चे 2-2 घंटा नहीं, कंप्लेन तो बहुत थी। क्या बात कर रहे हैं? दबा दी जाती थी। दबा दी जाती थी। जो बच्चे स्कूल के बस पर 2-2 घंटा गर्मी में और सर्दी में इंतज़ार करते थे कि रोड खाली होगा तो बस आगे बढ़ेगी और हम घर जाएंगे, तो वो उसको नहीं देखा जाएगा क्या? रोड ना ही मुसलमानों के बाप की जगह है और ना ही उनके अम्मा के जहेज की जगह है। रोड सरकारी है और रोड पर हक सारे धर्मों और सारे मज़हब के लोगों का है। रोड को आप अपने पब्लिक गैदरिंग के लिए, आप अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, मस्जिदें अनेक हैं, दरसगाहें बहुत सारी हैं, मज़ार, मदरसे, ईदगाहें, खानकाहें, करबला, घर सब है आपके पास। आपको उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ना है? आपको रोड पे ही नमाज क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है आपको रोड पे की नमाज से क्या दिक्कत हो जाती है? एकदम झूठ बात है। कौन जाहिल मौलाना ये बात बोलता है कि 3 मिनट की नमाज होती है? मुसलमान कहते हैं। एकदम फालतू की बात है। 14 मिनट का तो खुतबा होता है जुमा के दिन। क्या बात किया जा रहा है? और कोई मस्जिद, जैसे बड़ी मस्जिद होती है, नाकुदा मस्जिद होती है, टीपू सुल्तान मस्जिद होती है, लाल मस्जिद होती है, जो शाही मस्जिद होती है, वहां पर तकरीबन आधे घंटे का खुतबा होता है। ये कौन झूठ बोल रहा है कि 3 मिनट की नमाज होती है? कैसे 3 मिनट की नमाज होती है? जुमा की नमाज में 2 रकात जुमा की नमाज होती है।
फिर जोहर की नमाज होती है, तकरीबन 7 से 8 मिनट की तो नमाज होती है। उसके बाद फिर खुतबा होता है आधे घंटे का, बहुत कम भी खुतबा होता है तो 15 मिनट का होता है। उसके बाद जो रोड को जाम किया जाता है, उस रोड को फिर से नॉर्मल करने में 1 घंटा लगता है ट्रैफिक पुलिस को, तो 2 घंटा लगा कि नहीं लगा? कौन बोलता है 3 मिनट में नमाज हो जाती है? तमाम मैंने मुस्लिम भाइयों से पूछा तो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे बहुत सारे ऐसे मुसलमान एंकर भी हैं बैठी हुई, जिनको पता नहीं है 7वां कलमा क्या होता है। एक कलमा से 7वां कलमा पढ़ के नहीं बताएंगी 7 कलमा। आप टीवी चैनलों पर जो इस्लामिक स्कॉलर बैठता है, उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पैगंबर मोहम्मद का खतना कब हुआ था, कुरान में कहां पर लिखा हुआ है, बताइए। आपको गाली देने लगेगा, तुरंत गाली देने लगेगा आपको। जिनको कुरान नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, वो बताएंगे 3 मिनट में नमाज हो जाए। कैसे हो जाती है? इशा की नमाज सुनिए, इशा की नमाज 17 रिकात होती है। 17 रिकात 3 मिनट में कैसे पढ़ा जा सकता है? कैसे पढ़ा जा सकता है? अगर जोहर की नमाज के साथ जुमा की नमाज पढ़ी जा रही है तो फर्ज नमाज ही होती है, जोहर की जो होती है वो 4 रिकात होती है। आप उसमें जुमा की नमाज जोड़िए 2 रिकात, तो आप जब आप नियत करते हैं नमाज की, उसी में 2.5 मिनट लगता है। सिर्फ नियत बांधने में 2.5 मिनट लगता है, क्योंकि नियत बांधने की जो आयत है वो बड़ी है। उसके बाद फिर आप तहलीमा बांधते हैं, उसके बाद फिर आप रुकू पे जाते हैं, उसके बाद आप सिजदा पे जाते हैं, और वैसे करते करते आपको 6 बार करना है। और उसके बाद फिर आप अत्तहियात पे जाते हैं, उसके बाद फिर आप सलाम पे जाते हैं, और उसके बाद फिर आप बैठ करके खुतबा सुनते हैं। तो 3 मिनट में नमाज कैसे हो गई भाई? कौन है ये जाहिल कटमुल्ला? जरा मेरे सामने लाना तो। अरे खाली नुन्नू कटवा लेने से तो मुसलमान नहीं होना है। ज़रा कुरान की इबादत करो, ज़रा कुरान पढ़ो, कुरान समझो, तब मीडिया के सामने आकर के बोलो। अब हम लोग को गाय गोश्त खाने नहीं दे रहा है, शुभेंदु अधिकारी, हम भाजपा जो है, मोदी जो है, हम लोगों का कुर्बानी मना कर दिया। झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बात है। हदीस और कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जानवर दूध देता है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। गाय दूध देती है ना जी, तो कैसे हो सकती है? पैगंबर मोहम्मद खुद मना किए हैं कि जो जानवर दूध देता है इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। बकरी की कुर्बानी कभी सुना है आपने? नहीं, बकरे की कुर्बानी होता है। दुम्बा का जो फीमेल वर्जन आता है उसकी कुर्बानी सुना है आपने? दुम्बा का होता है। ऊँटनी की कुर्बानी आपने सुना है? नहीं सुना है। ऊँट की कुर्बानी होती है। तो फीमेल वर्जन जो एनिमल में आता है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है इस्लाम के हिसाब से। तो ये गाय की कुर्बानी करेंगे क्यों? दूसरा कि फिर भी आप भाई पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ जाओ, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जाओ, आप कुरान के ख़िलाफ़ जाओ, आप सोचो कि आप गाय खाने से ही मुसलमान हो, ये आपका लुकआउट है। हमको इसके बीच में नहीं आना है। कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप कहीं पर भी स्लॉटर हाउस बना दें। जो स्लॉटर हाउस, जो लाइसेंस वाला स्लॉटर हाउस है, आप वहीं पर जाइए, वहीं पर अपनी कुर्बानी कराइए, और फिर वहाँ से आप अपना गोश्त जो लेकर आना है आप लेकर आइए, जहाँ बांटना है, जो करना है आप करिए, भाड़ में जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप कानून नहीं तोड़ सकते हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात लाउड स्पीकर की। तो लाउड स्पीकर, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लाउड स्पीकर का डिसिमिल तय किया था, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए तय नहीं किया था, सबके लिए किया था। कोई रोड पर उतरा, किसी ने पत्थर की बारिश की, किसी ने चप्पल की बारिश की, नहीं, मैं सबके लिए पूछ रही हूँ। किसी ने गाली गलौज किया? कौन गाली गलौज कर रहा है? मुसलमान। क्यों भाई? तुम्हारे इस्लाम में, तुम्हारे कुरान में, तुम्हारे हदीस में, तुम्हारे सुन्नत रसूल में टेक्नोलॉजी तो हराम है। फिर तुम ये लाउड स्पीकर कौन पैगंबर बनाया था? लाउड स्पीकर कौन पैगंबर बनाया था? एक तो तुम हराम चीज़ टेक्नोलॉजी का लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हो, फिर हराम चीज़ टेक्नोलॉजी का माइक यूज़ कर रहे हो, कुरान के हदीस के पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ जा रहे हो, और उसके बाद जब उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम करने कही जा रही है तो तुम चीख करके तुम चप्पल और पत्थर का जिहाद भी कर रहे हो। कौन सहेगा भाई? कौन सहेगा? मैं बार बार कहती हूँ कि भाई मुसलमानों को बॉयकॉट करो भारत से। ये कौन सहेगा? भाजपा आई थी, कह रही थी घुसपैठियों को निकालेंगे, मदरसे तोड़ने लगे हैं, कह रहे हैं अवैध मदरसे टूटेंगे, वहाँ बच्चे तालीम लेते हैं। भैया अवैध होंगे तो टूटेंगे ही ना। ममता बनर्जी को नहीं दिखाई दे रहे थे अवैध मदरसे हैं। ममता बनर्जी ने जगह दी उनको बनवाने के लिए। ममता बनर्जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जो कोई भी भाजपा को वोट करेगा और समर्थन करेगा, एक समुदाय वाला उनके पास है जो हिंदुओं का जीना हराम कर देगा। और आज देखिए, हम तोपसिया में भी देख रहे हैं मुसलमान क्या कर रहे हैं। जितनी घर की जीनत हिजाबन है, उनका हालत हम लोग देख रहे हैं कि घर की जीनत बाहर में कैसे मुजरा कर रही है। हमने कल 7 पॉइंट पार्क सर्कस में देखा हिजाबनों का
और ज़ुबान पर कितनी गंदी गंदी गालियाँ हैं। ये कहते हैं कि ये ज़ुबान से कुरान की आयत पढ़ते हैं। गालियाँ सुनी हैं आपने? मेरे पास तो रॉ विजुअल्स आया है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। और ये सारे मुसलमान कठमुल्ले पुरुष कहते हैं जो इस्लाम की मानने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके चेहरे पर अल्लाह का नूर होता है। मैं आपको एक अल्लाह का नूर दिखाऊं? दिखाती हूँ, ज़रा सा रुकिए, आपको अल्लाह का नूर दिखाती हूँ। इस्लाम की मानने वाली महिलाओं के चेहरे पर अल्लाह का नूर दिखाती हूँ। होगा, गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा? आप लोग ये बताइए। हाँ, सबका नेता होता है ना। शुरू से सुनिए फिर। बकरीद नहीं होगा, गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा? आप लोग ये बताइए। हाँ, सबका नेता होता है ना, सब पर आ जाता है ना। तो जब ये बीजेपी आया है तो सबको सब करने दे। अपना भी धर्म करो, हम लोग का भी धर्म करो। ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक तरफा नहीं होता है तो इंसान एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेगा? आप बताइए, कैसे करेगा सपोर्ट? गाय खाने के लिए ये घर की जीनत जो है ये रो रही हैं। एक और मैं अल्लाह के नूर का चेहरा आपको दिखाना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है देखना। कोई गरीब इतना मुसीबत से घर लेते हैं, 2-2 रुपए जमा करके उसको एक पल में उजाड़ दो और विकास हो जाएगा। ये विकास है। रोडों पर आ रहे हैं मुसलमान जो कह रहे हैं कि हमारा ये अल्लाह के नूर का चेहरा है। ये सब अल्लाह के नूर का चेहरा है। मुसलमान जो महिलाएं हिजाब में रहती हैं उनका चेहरा ऐसा होता है। जो बहुत ही इस्लामिक लोग होते हैं, जो अल्लाह के बहुत करीबी होते हैं, उनका चेहरा साजिद रशीदी जैसा होता है। जो बहुत ही पाबंद होते हैं इस्लाम के, उनका चेहरा मौलाना ग़ुलाम सरवर जैसा होता है, मौलाना मदनी जैसा होता है। तो जो अल्लाह के बहुत करीबी होते हैं उनका चेहरा ऐसा होता है। मेरा एक लास्ट सवाल होगा आपसे। ममता बनर्जी, देखिए आपको आपने बताया था कि ममता बनर्जी 5 साल क्या करेंगी। ममता बनर्जी कोर्ट में आ गई हैं, कह रही हैं हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये चुनाव कोई मना नहीं है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उनके डॉक्यूमेंट के लिए जो बात उठी है वो BCI देखेगा, उसमें हमारा कोई राइट नहीं है बोलने का, वो BCI चेक करेगा। द सेकेंड थिंग इज़ कि कोर्ट जाना कुछ नया नहीं है। कपिल सिब्बल जब एक्टिव पॉलिटिक्स से हटे तो वो कोर्ट ही पहुँचे। सलमान खुर्शीद जब एक्टिव पॉलिटिक्स से हटे तो वो कोर्ट ही पहुँचे। अभिषेक मनु सिंघवी जब एक्टिव पॉलिटिक्स से हटे तो वो कोर्ट ही पहुँचे। अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री हैं जो मंत्रालय के पद पर होने के बावजूद भी वो कोर्ट जाते हैं। किसी किसी का प्रैक्टिस करना पैशन होता है, तो मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन वो जिस चीज़ के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जिस सबमिशन के लिए वो कोर्ट पहुंची थी, कैलकाटा हाई कोर्ट, द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट, पोस्टपोल वायलेंस के लिए, लेकिन उनके पास कोई तथ्य और सत्य नहीं था, कोई प्रूफ ही नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। इवन जब दूसरे वकीलों ने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के हथियारों की छवि कोर्ट को सबमिट की, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में रखे हुए राशन कार्ड के बल्क और हज़ारों लाखों राशन कार्ड का पूरा डिटेल, आधार कार्ड जो करोड़ों में आधार कार्ड बना हुआ था फेक, उसका डिटेल, चाकू, चापड़, छुरी, बम, बंदूक, गट्टा, पिस्तौल, सफ़ेद साड़ियाँ, ये सारे प्रूफ जब स्क्रूटनी डिपार्टमेंट को दिया गया तो ममता बनर्जी को लगा कि उन्होंने तो गलत कर दिया। और जब पश्चिम बंगाल के लोग रोड पर उतर करके दीदी से पहचान करवाएं तो उनको और भी बुरा लगा। पश्चिम बंगाल की जनता के सारे हक को उनसे वंचित करके रखा था। सब चीज़ चोरी करके वो सिर्फ अपने लाभ को देख रहे थे, इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको चोर चोर पुकारा, भाईपो चोर, पीसी चोर, यही पुकारा। जो पहचान थी उनसे उनकी पहचान करवाई गई। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जनता से क्यों गुस्सा है। मुझे आपको नहीं लगता कि बदले की पॉलिटिक्स हो रही है कोई? अच्छा, मैं आपको बताऊं 2019 के बाद का पोस्ट पोल वायलेंस, मैं आपको बताऊं 2021 विधानसभा के बाद का पोस्ट पोल वायलेंस, मैं आपको कुछ विजुअल और कुछ छवि दिखाऊं कि किस तरीके से एक सीनियर सिटीज़न शोभा मुजुमदार को इसलिए मारा था तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्योंकि उसने भाजपा को वोट किया था। वो ज़ईफ़ औरत की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। आपको याद है कि एक सिख का टर्बन कैसे नोच करके कैलकाटा पुलिस ने मारा था? आपको याद है एक साधु
भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में साथ में चला गया था, उसके ऊपर किस तरीके से आंसू गैस फेंका गया था। आपको याद है किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मंदिरों को खस्ता हालत में छोड़ दिया था ममता बनर्जी ने, किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था। जय श्री राम बोलने पर जेल भेजा जाता था, भारत माता की जय बोलने पर जेल भेजा जाता था। और आज ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि जनता उसको चोर पुकार रही है। क्यों? आप 29 अप्रैल तक तो कह रही थी कि पश्चिम बंगाल की जनता आपके साथ है। ऐसा क्या हो गया 10 दिन में कि जनता आपको चोर पुकारने लगी? इसका मतलब है कि जनता का आपने कुछ तो चुराया है, इसीलिए आपके मंत्री बैक टू बैक जो है वो अरेस्ट हो रहे हैं। सुजीत बोस अरेस्ट हुआ ना, पता चला ना कि अरबों खरबों रुपए का फ्लैट उसने खरीदा और फ्लैट के बदले में वो पैसा नहीं देता था, फ्लैट के बदले में वो सरकारी नौकरी देता था।